Hello everyone. Today we will discuss about male reproductive system. तो हम इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से उसके जो पार्ट्स हैं क्या क्या फंक्शन करते हैं उस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, अब जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी उनके भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होंगे, ये वो होंगे जो कि किस में हेल्प, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि किसके लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि गमीट्स प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि मान लो जो भी स्पर्म बनेगा या एग बनेगा, है ना, ये तो चलो मेल की बात हो रही है तो यहाँ पे टेस्टिस लिखा है, ठीक है। बट अगर फीमेल में बात करें कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा, तो उसमें ओवरीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे एग बनता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो हुए जो कि गमीट्स बनाने में हेल्प करेंगे। गमीट्स क्या हुआ, जैसे कि स्पर्म, मेल की बात हो रही है तो हम बोलेंगे स्पर्म, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसका क्या है, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिकल्स। ओके, तो टेस्टिकल्स से ही क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये वो होंगे, देखो सबसे पहले तो स्पर्म बन गया। अब स्पर्म ने आगे भी तो जाना है ना, ठीक है। तो आगे जब जाएगा वो, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्पर्म को जो ट्रांसपोर्ट करेगा मतलब लेके जाएगा, उनके लिए कौन से ऑर्गन्स चाहिए होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन चाहिए होंगे। बट उसके लिए उसको कहीं रुकना भी तो पड़ेगा, कहीं स्टोर भी तो होना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का सिर्फ फंक्शन ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इसका फंक्शन होता है स्टोरेज में भी हेल्प करता है ये। तो कौन कौन से होते हैं प्राइम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस और पेनिस, ये होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, सीमेन ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, और स्टोर भी यहीं पे होगा, आगे भी यहीं पे आगे भी यहीं से जाएगा और स्टोर भी यहीं पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है असेसरी सेक्स ग्लैंड्स। अब देखो ग्लैंड्स लिखा है, ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं ना ग्रंथि। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है ग्लैंड्स का वो यही होता है कि हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं ग्लैंड। अलग अलग ग्लैंड अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे कि ये मेल में कौन से बनते हैं। वैसे इसमें टेस्टोस्टेरोन बनता है, जो मेल के सेक्स ग्लैंड होते हैं ना उसमें टेस्टोस्टेरोन बनता है। ओके, तो वो टेस्टिकल से ही बनता है। तो एक तो हो गया काम इनका, ये काम हो गया कि ये क्या बनाएंगे, हॉर्मोन्स बनाएंगे जो कि उसकी पूरे सेक्सुअल प्रोसेस के लिए उसको ज़रूरी चाहिए होगा। ओके, दूसरा इनका क्या काम होगा, मेटिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। जब मेट करेंगे मेल और फीमेल तो उस दौरान एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसके बाद और क्या काम होता है इनका, इनका और काम होता है जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है सारी, अगर बात करें तो उसमें भी हेल्प करता है ये। अब होते कौन कौन से एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, एक तो हो गया सेमिनल वेसिकल, दूसरा हो गया प्रोस्टेट, तीसरा हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्योंकि ग्लैंड्स की बात हो रही है ना, ठीक है। इनके अलावा क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये क्या है, सेक्स ऑर्गन्स हैं, तीन तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। सो हमने अब सारे अलग अलग तरह के ऑर्गन्स के नाम तो पढ़ लिए हैं सेक्स ऑर्गन के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एसेसरी, बट अब उसको देख लीजिए आप एक बार। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने पढ़ा था टेस्टिकल्स। तो टेस्टिकल्स से स्टार्ट करते हैं। तो बुल के पास क्या होता है, दो पेयर होते हैं टेस्टिकल्स के, ठीक है, दो पेयर में प्रेजेंट होते हैं ये टेस्टिकल्स। देखो इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा, एक तो ये क्या बनाएगा, स्पर्म सेल बनाएगा, ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा, मेल हार्मोन बनाएगा। जैसे कि आपको मैंने पीछे बताया कि मेल हार्मोन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इसके दो काम होंगे, किस में हेल्प करेगा ये, एक तो ये स्पर्म बनाएगा, स्पर्म सेल्स बनाएगा जिसको हम स्पर्मेटोजोआ बोल देते हैं। दूसरा क्या होगा इसका, और दूसरा फंक्शन होगा कि ये मेल हार्मोन की सिंथेसिस करता है, ठीक है, मेल हार्मोन की सिंथेसिस करता है। सो ये थे दो टेस्टिकल्स के फंक्शन, ठीक है, जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, ये प्रेजेंट कहाँ पे है, देखो आप देख सकते हैं सब कि ये बॉडी कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, अलग से बॉडी कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। अब ये नहीं होगा कि ये ऐसी एज इट इज़ पेयर ऐसे ही प्रेजेंट होगा, इसके बाहर एक लेयर होती है जो कि इसको बचाती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्कॉटम बोल देते हैं, ठीक है।
अब ये स्कॉटम की बात करें, स्कॉटम किससे बनी होती है? मसल्स की होती है, टिश्यूज़ की होती है, ठीक है। इनका काम क्या होगा? जैसे मान लो कोई भी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर से बचाना, किसी भी इंजरी होने से बचाना टेस्टिकल्स को, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है? इसका फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट आप देखो एपिडिडिमिस। अब एपिडिडिमिस की अगर हम बात करें तो एपिडिडिमिस क्या होगा? देखो आप टेस्टिस के साथ में ही अटैच है, ये देखो ये एक लाइन जा रही है ना यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या है? टेस्टिकल्स के साथ ही अटैच होते हैं एपिडिडिमिस। लाइन मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए, ओके। अगर आप लोग पेपर में भी लिख रहे हैं तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि एक लाइन होती है, ओके। तो अगर हम बात करें एपिडिडिमिस की, एपिडिडिमिस के भी क्या होते हैं? 3 रीजन होते हैं, ठीक है। देखो ये है स्ट्रक्चर किसका? एपिडिडिमिस का स्ट्रक्चर है ये। अब इसकी बॉडी है ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इसका जो होता है सबसे पहले हेड, फिर आती है इसकी बॉडी, फिर आती है इसकी टेल, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ओके। तो इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं इसकी हेड, बॉडी और टेल के। सबसे पहले अगर आप बात करें इसके हेड की, तो हेड क्या करेगा? अब देखो सबसे पहले आपने टेस्टिकल्स देखे, अब टेस्टिकल्स के साथ ही होता है ना ये, बिल्कुल। तो क्या करता है ये? अब आपको पता है कि स्पर्म बन रहे हैं टेस्टिकल्स में, ठीक है, पर उसको आगे भी तो कहीं जाना है, आगे जाके भी तो कहीं रुकना है, ठीक है। तो जो स्पर्म होंगे वो कहाँ पे रिसीव होंगे? जाके इसके हेड में रिसीव होंगे। कहाँ से रिसीव होंगे? टेस्टिस से रिसीव होंगे इसमें, ठीक है। अब स्पर्म सेल क्या करेंगे? यहीं पे थोड़े दिन तक रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पे ये मैच्योर होते हैं इसकी बॉडी में और फर्टाइल बनते हैं, ओके। तो अब स्पर्म सेल आ गए यहाँ पे। अब स्पर्म सेल ने क्या करना है? यहाँ पे रहना है, यहाँ पे रह के ही उन्होंने क्या करना है? मैच्योर होना है, ठीक है। आगे आगे वो क्या जाएंगे? जब वो फर्टाइल हो जाएंगे, जब वो मैच्योर हो जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे? उसके बाद वो इसकी टेल के थ्रू आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसकी टेल में फिर थोड़े दिन तक स्टोर रहते हैं, जैसे मान लो कितने दिन तक, अप टू 8 डेज़ या उससे थोड़े ज़्यादा या कम, ठीक है। अगर ये उसके बाद मेटिंग होती है, यहाँ पे आके जब ये स्टोर हो गए, अगर मेटिंग होगी तो ये यूज़ होंगे, इजैक्यूलेट हो जाएंगे बाहर, ठीक है, थ्रू पेनिस। बट अगर मीटिंग नहीं हो रही है तो यहीं पे ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और दोबारा से फिर पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो एपिडिडिमल हेड में क्या हुआ? यहाँ पे स्पर्म रिसीव हुए टेस्टिस से, यहाँ पे फिर क्या हुआ? इसके बाद इसकी बॉडी में क्या करते हैं? यहीं पे रहते हैं, यहीं पे मैच्योर करते हैं। तब ये कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक कि वो क्या ना हो जाए? मैच्योर ना हो जाए, ठीक है, फर्टाइल ना बन जाए। फर्टाइल मतलब आगे जाके क्या कर पाए? वो न्यू इंडिविजुअल बना पाए, ठीक है, तब तक ये यहीं पे रहेंगे। उसके बाद वो कहाँ मूव हो जाएंगे? उसकी टेल में मूव हो जाएंगे। अब टेल में वो रहेंगे जब तक कि उनका काम नहीं होता। जब तक मान लो इजैकुलेट नहीं होते, वो टेल में ही रहेंगे। अगर इजैकुलेशन नहीं हो रही, मेटिंग नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है एपिडिडिमिस का स्ट्रक्चर। अब देखो टेस्टिकल्स भी हो गया, एपिडिडिमिस भी पता लग गया आपको, स्कॉटम भी पता लग गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है वास्ट डिफरेंस बोलते हैं जिसको, ये देखिए वास्ट डिफरेंस, ये सारा पार्ट हो गया ना। अब इसके बाद क्या आता है? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है वास्ट डिफरेंस। अब इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको डक्टस डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक डक्ट के जैसी है, ठीक है। अब ये क्या करेंगी? ये किस में हेल्प करेंगी? ये देखो, अब स्पर्म मैंने क्या बताया था, स्पर्म बन गए ना यहाँ पे, अब स्पर्म इससे भी आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करेगी? स्पर्म को लेके जाएगी, कहाँ से? स्पर्म सेल को लेके जाती है ये एपिडिडिमिस की टेल से पेनिस तक, ठीक है। अब स्पर्म बन गए, मैच्योर हो गए, सब कुछ हो गया, बट उसने क्या करना है? आगे भी तो जाना है जब मेटिंग होगी, ठीक है। तो स्पर्म क्या होगा? उसको लेके जाएगी ये डक्टस या वास डिफरेंस, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी, लेके जाने में हेल्प करेगी, ठीक है। कहाँ लेके जाने में हेल्प करेगी? एपिडिडिमिस की टेल से पेनिस तक, इसमें हेल्प करती है वास डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद जब क्या हो रहा होता है? जब इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ना यहाँ पे, तो फिर क्या होता है? जो स्पर्म सेल जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो ये स्पर्म सेल जा रहे हैं यहाँ पे, तो फिर क्या होगा? उस दौरान क्या होगा? स्पर्म सेल एक फ्लूइड के साथ जाके मिक्स होंगे, ठीक है, एक तरह का वाटरी सब्सटेंस बोल देते हैं जिसको, ठीक है, थोड़ा थिक वाटरी सब्सटेंस होता है। फ्लूइड के साथ क्या हो जाते हैं? ये मिक्सअप होते हैं जो स्पर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। उस फ्लूइड को आप क्या बोल देते हैं? उसको आप बोल देते हैं सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। उस फ्लूइड को आप बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्यों? प्लाज्मा बिकॉज वो लिक्विड है, सेमिनल मतलब उसमें स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्लूइड को हम बोल देते हैं सेमिनल
प्लाज्मा बोल देते हैं, ठीक है। अब सेमिनल प्लाज्मा जो है, अब ये सारा बन तो रहा है बट ये इसको बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, यहाँ पे हेल्प करेंगे जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, वो हेल्प करेंगे इसको बनाने में, ठीक है। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड कौन से, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये सारे ग्लैंड्स हेल्प करते हैं इसको। जैसे ये एक ग्लैंड है, ठीक है, एक कॉपर ग्लैंड यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये कॉपर ग्लैंड का फंक्शन क्या होगा, कॉपर ग्लैंड का फंक्शन सिर्फ ये होगा जो अभी जस्ट मैं बता के हटी हूँ कि अलग अलग जो सेक्स ग्लैंड उनका फंक्शन यही होता है कि वो फ्लूइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ड्यूरिंग मेटिंग एक फ्लूइड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोल देते हैं प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड बोल देते हैं, जो कि क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, किसकी, यूरेथ्रा की, ठीक है। इसको लुब्रिकेशन करता है इसकी, ठीक है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ओके, ताकि जो स्पर्म है उनकी डिलीवरी यहाँ से स्मूथली हो सके, ओके। इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इट लुब्रिकेट्स यूरेथ्रा, ओके। तो ये है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, ओके। अब लास्ट में क्या बचा, देखो स्पर्म बने, मैच्योर हुए, ट्रैवल किए, यहाँ तक डिलीवर भी हो रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, स्पर्म जो है एपिडिडिमिस में ही स्टोर रहेंगे, बट अगर इजैकुलेशन, अगर मेटिंग होती है तो वो पेनिस के थ्रू इजैकुलेट हो जाते हैं। अब उसके बाद आता है, लास्ट में आता है पेनिस, स्पर्म बन गए, स्टोर हो गए, मैच्योर हो गए। अब कॉपुलेशन के टाइम पे क्या होगा, ये ऑर्गन जो पेनिस है, ठीक है, ये हेल्प करेगा जो स्पर्म्स होंगे उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाके उनका डिपोजिशन करने में, ठीक है। स्पर्म जाके, स्पर्म नहीं बोलेंगे हम, सीमेन बोल देंगे, ठीक है। सीमेन क्यों, क्योंकि उसमें सेमिनल प्लाज्मा भी तो होता है, ठीक है। जो सीमेन होता है वो पहले सुन लो किससे बना होता है, वो होता है स्पर्म, उसमें स्पर्मेटोजोआ होते हैं और क्या होते हैं, सेमिनल प्लाज्मा होता है। इन दो चीज़ों को मिला के हम बोल देते हैं सीमेन, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये, अब ये पेनिस क्या करेगा, पेनिस हेल्प करेगा जो सीमेन होगा उसको जाके डिपॉजिट करने में, किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। अब ये जो पेनिस होगा, ठीक है, ये बॉडी के अंदर ही होगा, ठीक है। जो, क्यों ये बॉडी के अंदर क्यों होता है, इसलिए होता है ताकि उसको क्या ना हो, किसी भी तरह की इंजरी ना हो सके। जैसे मान लो ये टेस्टिकल्स थे, अब इसके बाहर क्या था, सराउंडिंग लेयर थी एक, ठीक है, जो टिश्यूज़ और मसल की बनी है, स्कॉटम। अब जो पेनिस होगा, पेनिस भी बॉडी के अंदर होगा, वो इसलिए क्योंकि उसको कोई इंजरी ना हो सके। अब कॉपुलेशन के दौरान क्या होगा, इसमें कुछ मसल्स होते हैं इसके, ठीक है, इसके कुछ मसल्स होते हैं जो कि रिलैक्स होते हैं, ठीक है। जब इसके मसल्स रिलैक्स होते हैं तो पेनिस क्या एक्सटेंड होता है बाहर की तरफ, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को जैसे हम बोल देते हैं सिग्मॉइड फ्लेक्चर भी बोल देते हैं। एंड फाइनली इसके थ्रू जो सीमेन होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाके डिपॉजिट हो जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा है हमने, ठीक है, सारा किसका है, ये बुल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।